हाय गाइस, उसी के आगे हम देखेंगे बेटा वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें दो स्थितियां होती हैं। तो दो स्थितियों में सबसे पहले आता है वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दूसरा आता है बेटा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये दो स्थितियां इसमें होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बेटा, तो लोग देख रहे हैं कैसे होता है। तो वैद्युत ध्रुव के कारण, तो यहाँ पर एक हमने क्या किया, वैद्युत ध्रुव बना दिया। ठीक है, तो एक हमारे पास ये माइनस क्यू माइनस से क्यू प्लस आवेश की ओर बनाया जाता है। सदैव माइनस से प्लस की ओर ही बनाएंगे इसे। इसके बीच की दूरी आप लोग जानते हैं कितनी होती है, 2L। ठीक है, और इसका मध्य बिंदु हमने मान लिया कितना है, O है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर, मध्य बिंदु O से R दूरी पर हमने एक मान लिया कि बिंदु P है। यहाँ पर क्या मान लिया, बिंदु P है। तो बिंदु P से ये R दूरी पर है। अब अगर हम इस आवेश से ले लें, यहाँ पर मान लेते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास बिंदु है A और इसका बिंदु V है। तो Q प्लस आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। तो उसकी दिशा किधर की ओर होगी बेटा, इसकी दिशा बाहर की ओर। ठीक है, B से P की ओर। तो इसकी हमने E1 बराबर मान लिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी दिशा किधर की ओर होगी, बाहर की ओर। या ये किस दिशा में होगा, B से P की ओर में होगा। और एक Q माइनस आवेश है, यहाँ से ले रहे हैं। तो Q माइनस आवेश हमारे पास, देखिए ये निकाय में बना हुआ है, तो ये माइनस वाला है। तो अगर हम इसको AP की दिशा में नहीं, PA की दिशा में लेंगे तो ये प्लस का लिख देंगे। AP की दिशा में लेंगे तो क्या लिख देंगे, माइनस का। तो हमारे पास यहाँ पर PE की दिशा में हो जाएगा, मान लेते कितना, P से A की दिशा में। तो वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E2 हो जाएगी। क्योंकि दो आवेश हैं तो दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी। तो दो आवेश होंगे तो दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी। तो वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो देखिए उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं में एक E1 और एक E2 है। तो E1 और E2 में देखते हैं क्या होता है बेटा। तो E1 किसके कारण है, Q प्लस आवेश के कारण। और E2 किसके कारण है, Q माइनस आवेश के कारण। तो अब सबसे पहले आता है, तो इसमें भाषा कैसे लिखेंगे। तो माना एक वैद्युत ध्रुव है AB, माना एक वैद्युत ध्रुव AB है जो Q माइनस Q प्लस आवेश से मिलकर बना है। माना एक वैद्युत ध्रुव AB है जो Q माइनस Q प्लस आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, माना एक वैद्युत ध्रुव AB है जो Q माइनस Q प्लस आवेश से मिलकर बना है, जिसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इस वैद्युत ध्रुव की दूरी कितनी है, 2L। इसके मध्य बिंदु O से इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से ये कितनी दूरी हो जाएगी बेटा, L हो जाएगी। और ये कितनी दूरी हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी, L। ठीक है, क्योंकि पूरी 2L, तो ये इतनी L, ये भी इतनी L। तो जिस आवेश से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, उस आवेश से हमें दूरी चाहिए बेटा। तो इस आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए इतनी है बेटा R, और ये L। तो यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस L हो जाएगी। तो बिंदु P से दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, B से, सॉरी, तो B से कितनी हो जाएगी, R माइनस L हो जाएगी। ये इतनी R है और ये L हटा देंगे तो R माइनस L बचेगी। तो सबसे पहले इस आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। तो इस आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की कितना करेंगे बेटा, कहेंगे वैद्युत ध्रुव के बिंदु A पर, वैद्युत ध्रुव के, वैद्युत ध्रुव के बिंदु A पर Q माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र हमने कितना माना है,
E2। तो E2 बराबर हम जानते हैं एक आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती थी बेटा, 1/4πε0 Q1 Q2 ना, सॉरी 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ पे Q और अपॉन में दूरी कितनी है बेटा, r+l। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, r+l का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर होता था और होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। अब ये माइनस का है, तो माइनस का हमने यहाँ पे देखिए हमने कौन सी दिशा ली, PA, तो उसकी दिशा में कर दिया तो इसलिए माइनस लेंगे, उसके विपरीत दिशा में ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस ले लेते हैं। तो इसी को अगर हम करना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं, ये किस दिशा में बेटा, PA की दिशा में। अब अगर हम इसे E2 बराबर -1/4πε0 Q, यहाँ पर माइनस लगा नहीं, यहाँ पर लगा दिया हमने r+l का होल स्क्वायर। तो ये किस दिशा में हो जाएगा, समीकरण 1 ही इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा AP की दिशा में। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में हो जाएगी, AP की दिशा में। फिर इसी प्रकार सिमिलरली अब किसके बिंदु, वैद्युत ध्रुव के बिंदु B पर Q+ आवेश के कारण, Q+ आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वहाँ पर कितनी है बेटा, E1। तो वही सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E1 बराबर 1/4πε0 Q/r²। r का मतलब यहाँ पे दूरी कितनी है, r-l का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, E1। तो ये समीकरण कितनी कर दें बेटा, 2 कर दें। ये किस दिशा में होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा, BP की दिशा में, BP की दिशा में। ये 2 समीकरण हो गए। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों सदिश राशियाँ होती हैं तो इन दोनों को उठा के हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ देंगे तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा बेटा, तो फिर सदिश राशियाँ आपस में क्या होती हैं। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, ये प्लस का है, तो आप सीधे सिंपली समझिए इसको, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे तो कितना आएगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 वेक्टर। अब यहाँ पर आपका उसमें माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर हो जाएगा E2 E1 दोनों के मान रख देंगे बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद इसको हम लिखें, सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसके आपको लिखने का तरीका बता दें, माना एक वैद्युत AB है, लिखेंगे कैसे, माना एक वैद्युत AB है जो Q- आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु B से बिंदु P की दूरी कितनी है, r-l, और बिंदु A से बिंदु P की दूरी कितनी है, r+l है। तो अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, तो वैद्युत ध्रुव के बिंदु A पर Q- आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मान ली, E2। फिर इसको सिमिलरली इसी प्रकार क्या करेंगे, दूसरा बिंदु B पर Q+ आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर इन समीकरणों को जोड़ देते हैं, देखते हैं जोड़ते हैं क्या होगा बेटा। तो इधर मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखिए क्या होगा बेटा, तो हो जाएगा हमारे पास E बराबर E1 की जगह पे कितना हो जाएगा बेटा, E1 की जगह पे हमारे पास हो जाएगा 1/4πε0 Q/r-l का होल स्क्वायर। फिर हो जाएगा माइनस, क्योंकि उसमें माइनस था, तो हो जाएगा 1/4πε0 Q/r+l का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर 1/4πε0 कॉमन है, Q और Q भी कॉमन है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/4πε0 Q कॉमन हो जाएगा, यहाँ से बचेगा r-l का होल स्क्वायर माइनस r+l का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/4πε0 Q, और यहाँ पर ये इधर गुणा हो जाएगा तो r+l का होल स्क्वायर माइनस r -
एल का होल स्क्वायर अपॉन में इन दोनों का गुणा हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए एक सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं हम लोग। देखिए ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर बेटा होता है 4ab। ठीक है, इसका प्रयोग यहाँ पे कर देते हैं, तो ये ए हो गया, ये बी हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4 क्यूब, यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 4ab यानी 4rl हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, देखिए क्यू को अंदर ले लेते हैं बेटा, तो 1/4 क्यू को अंदर ले जाएंगे, तो क्यू और गुणे इसमें देखिए 2l अलग कर देते हैं और 2r अलग कर देते हैं, 2l और 2r को अलग कर देते हैं। ठीक है, 4rl लिखा वही हो जाएगा, तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। क्यू गुणे 2l क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है, तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा बेटा, इसको मैं इधर लिखता हूँ। ठीक है, ये सूत्र हमने अप्लाई कर दिया, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा बेटा, E बराबर 1/4 क्यू गुणे 2l की जगह पे कितना हो जाएगा बेटा T, ये 2 बचा 2, ये r बचा r लिख दिया, अपॉन में कितना हो जाएगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें अब देखेंगे यहाँ पर बेटा कि r जो दूरी थी जो वैद्युत ध्रुव बढ़ाए थे, r बहुत बड़ा था l की तुलना में, तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि r बहुत बड़ा था l से, तो r स्क्वायर क्या होगा वो बहुत ही बड़ा होगा l स्क्वायर से, तो उसको क्या करें नगण्य मान लेंगे, उसको छोड़ देते हैं। तो 1/4 2pr बटे में कितना हो जाएगा आर स्क्वायर का होगा स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 दूना 4 घात हो जाएगी, एक घात इससे क्या हो जाएगी कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1/4 2p बटे r क्यूब, ये हो जाएगा E बराबर। तो हमारे पास यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी बेटा E बराबर 1/4 2p बटे r क्यूब, ये हमारे पास हो जाएगा अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है।